हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। इसके पहले भाग में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस की कंप्लीट पढ़ाई कर चुके थे। आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, इसके पहले भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट टाइप में क्या शब्द वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आए तो वह फर्स्ट टाइप होता है। और जब क्या शब्द आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, जैसे हैज और हैव, HAVE हैव। क्या लिखा जाता है? हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार, जिस सब्जेक्ट के साथ में हैज लगता है वहां पर हैज लगाएंगे, जहां पर हैव लगता है वहां पर हैव लगाएंगे। फिर आप यदि वाक्य में नेगेटिव है यानी नहीं लिखा है तो नॉट का लगाएंगे, प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद में यदि आपकी क्रिया की तीसरी नॉट के बाद में क्रिया की तीसरी अवस्था लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे कह रहा है क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है। तुम्हारे भाई ने, तो तुम्हारे भाई क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन हो जाएगा। और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज। तो लगाइए यहां पर हैज। फिर क्या है? तुम्हारे भाई ने, तो क्या हो जाएगा? हैज योर ब्रदर, BROTHER, हैज योर ब्रदर। फिर देखिए यहाँ पर नॉट है तो नॉट तो है नहीं, क्रिया की तीसरी अवस्था है तो कर लिया। क्या कर लिया है? तो क्या हो जाएगा? हैज योर ब्रदर डन। फिर क्या है? अपना काम। तो देखिए जब यू होता तो यू के लिए अपने के अंग्रेजी योर का प्रयोग होता। यहाँ कह रहा है योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई, सिंगुलर नाउन, तुम्हारा भाई की बात कर रहा है, इसलिए अपने की अंग्रेजी होगी हिज। क्या होगी? हिज। हिज वर्क, हिज वर्क। हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क। अगला है क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है। तो देखिए दूध वाले की बात कर रहा है यानी क्या है? सिंगुलर नाउन, मिल्कमैन। तो जब सिंगुलर नाउन है इसका में क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो लगाइए हैज मिल्कमैन, हैज मिल्कमैन, मिल्कमैन। फिर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर नहीं है, मिल्क मैन, मिल्क मतलब दूध वाला। फिर हो जाएगा नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे? नहीं है यहाँ पर, इसलिए नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा नॉट। हैज मिल्क मैन नॉट। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था है तो क्या है? क्रिया की जैसे आया तो आना का क्या होता है? थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। तो हम तीसरी अवस्था क्या लिखेंगे? कम, कम। क्रिया की तीसरी अवस्था हो गई कम। कम के बाद में अभी तक। तो अभी तक मीनिंग होती है एट भी होती है और सो फार भी होती है। तो चाहे आप एट का प्रयोग करें चाहे आप सो फार का प्रयोग करें, ये दोनों सही होगा। क्या है? क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है, हैज। फिर मिल्कमैन, फिर नॉट, फिर क्रिया के तीसरा कम। फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट अभी तक, तो एट या सो फार का प्रयोग करिए। अगला है क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है। क्या तुमने पहले कभी सफेद हाथी देखा है। क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है। क्या है? क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है। तो तुमने की अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। क्या होती है? यू होती है। ठीक। और यू के साथ में क्या लगता है?
हैव का प्रयोग करते हैं, यू के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिखिए हैव यू, फिर क्या हो जाएगा, क्रिया की तीसरी अवस्था होनी चाहिए, पर यहां लिखा है कभी, तो क्या हो जाएगा, ईवर, EVER, ईवर सीन, क्या हो जाएगा, सफेद हाथी, तो क्या हो जाएगा, ए व्हाइट एलिफेंट, ए व्हाइट एलिफेंट, WHIT व्हाइट एलिफेंट, ELEPHANT। हैव यू एवर सीन ए व्हाइट एलिफेंट, एलिफेंट। अगला देखिए, अगला देखिए चौथा, क्या मिस्टर दास ने इस स्कूल में 1980 से पढ़ाया है। तो मिस्टर दास क्या हो गए, सिंगुलर नाउन हुए, और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगता है, हैज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम हैज लगाते हैं, हैज मिस्टर दास, हैज मिस्टर दास, फिर क्या हो जाएगा, नॉट तो है नहीं, इसलिए नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, तो क्रिया की तीसरी अवस्था क्या है, पढ़ाया है, यानी टीच मतलब पढ़ाना होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट, हैज मिस्टर दास टॉट, फिर क्या किया है, इस स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल, SCHOO स्कूल, फिर कब से, 1980 से, तो कन्फर्म हो रहा है ना, 1980 से क्या हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है, यानी निश्चित है, कोई शक नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां पर सिंस 1980, सिंस 1980। अगला देखिए, क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में 10 वर्ष तक पढ़ाया, क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में 10 वर्ष तक पढ़ाया है। तो गुप्ता जी क्या हुए, सिंगुलर नाउन हुए, क्योंकि जितने भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जिस किसी का नाम आता है तो वह क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो देखिए सिंगुलर नाउन के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, तो लगाएंगे हम हैज मिस्टर गुप्ता, फिर क्या है, नॉट है तो नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, क्रिया की तीसरी अवस्था, इसलिए लगाओ, क्या किया है, पढ़ाया है, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट, हैज मिस्टर गुप्ता टॉट, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट देखिए, इस स्कूल में, तो में की अंग्रेजी थी इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, SCHOOL, इन दिस स्कूल, कब तक, 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक पढ़ाया है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कौन सा 10 वर्ष, 1980 से 1990 तक, कि 2000 से 2010 तक, कि 2000 से 2020 तक, कोई निश्चित नहीं है। 10 साल कौन से होते, पहले के भी हो सकते हैं, बाद के भी हो सकते हैं, इसलिए यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कन्फर्म नहीं हो रहा, जब कन्फर्म नहीं हो रहा है तो हम फॉर का लगाएंगे, FO, और फॉर कब तक, 10 ईयर्स तक, 10 ईयर, YEARS, 10 ईयर्स, ठीक। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस
आपको समझ में आया होगा। यदि फिर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमने आपको इसके पहले वीडियो में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप जो कुछ भी पूछेंगे उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपके जानने वाले भी जो हों उनको भी आप शेयर कर दीजिए, बताइए हमारे चैनल के बारे में। आपका साथ हमारा विश्वास है।